Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel and you are watching now A Learn with Noor. In our previous video, we are in covered in detail the topic what is Islamic banking and describe its features. No, now in this video we are define a topic difference between conventional and Islamic banking. So without wasting any time, we are move on the next slide, that is a conventional banking and Islamic banking. It is basically a difference between conventional banking and Islamic banking that based on its definition. Conventional banks are in the business of lending and borrowing money based on interest. Yes, कन्वेंशनल बैंकिंग जो है वो टोटली बेस करती है आपकी बोरिंग पे और आपकी लैंडिंग पे, क्योंकि ये टोटली जो है इंटरेस्ट बेस्ड होता है, यानी सूद पे होता है इसका कारोबार। और जो इस्लामिक बैंकिंग है, इस्लामिक बैंक्स आर नॉट मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूट्स बट दे वर्क एज अ ट्रेडिंग और एन इन्वेस्टमेंट हाउस। जी हाँ, इस्लामिक बैंकिंग ये है बेसिकली उस पे आप सूद के अलावा जो है यानी रिबा रिबा यानी सूद को इसमें हराम करा दिया गया है। और ये जो इस्लामिक बैंकिंग है ये टोटली बेस करती है आपकी ट्रेडिंग पे, तजारत पे। जैसे कि हमें पता है कि कुरान पाक की आयत है जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया है, जबकि ट्रेडिंग यानी तजारत को हलाल करार दिया है। आप तजारत कर सकते हैं और जो इस्लामिक बैंकिंग है वो टोटली बेस ही तजारत पे कर रहा होता है, ठीक है? इस तरह नहीं होता कि आप उनसे लोन लेने के लिए जाएँ तो वो आपको टोटली अमाउंट इन कैश आपके जो टोटली अमाउंट है वो इन कैश पुट ऑन योर हैंड्स एंड से व्हेरेवर यू यू नो कि आप कहीं पे भी जो है इसको खर्च कर लें, ऐसा नहीं होता। वो आपसे प्रॉपर इंस्पेक्शन करते हैं, प्रॉपर आपसे पूछते हैं, देन आपको कहते हैं कि हम आपको जो चीज़ आपको चाहिए वो हम परचेज़ करके देते हैं, ठीक है? लाइक इसमें बहुत से टॉपिक्स आगे हम कवर करेंगे जिसमें मुदारबा है, मुशारका है, ठीक है? ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग एज़ अ बिज़नेस पार्टनर कैसे वर्क करता है, ठीक है? एज़ अ ट्रेडिंग के ऊपर कैसे वर्क करता है। ओके, अब हम देखते हैं डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। ओके, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लामिक बैंकिंग की बात की जाए तो इन इस्लामिक बैंक इट नॉट ओनली अ बैंकर बट आल्सो अ बिजनेस पार्टनर। हाँ जी, इसमें ये होता है कि आप अगर इसके आगे जो लिखा हुआ है इट इज़ अ पार्टिसिपेटरी इन द कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें यही है कि अगर तो बैंक को लॉस होता है तो वो भी दोनों का होता है, अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी दोनों का होता है। दोनों से मुराद यहाँ पे टीम जो है पार्टी जो है, ये 2 पार्टीज़ हैं, ए बैंक है एंड बी आप हैं, मीन्स कंज्यूमर, कस्टमर, ठीक है? अगर आपको होता है लॉस तो भी दोनों का होगा, आप बिज़नेस पार्टनर की तरह होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होगी इस्लामिक बैंकिंग के अंदर। द इस्लामिक बैंक गिव्स ग्रेटर एम्फेसिस ऑन वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। इसमें यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक प्रोजेक्ट को हैंडल करने की, जो कि टोटली ग्रेटरी जो है वो इस्लामिक बैंकिंग पे होती है कि वो जाहिर है आप अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपका जो पैसा है वो किसी गलत काम के लिए इन्वेस्ट हो या किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट हो जहाँ का आपको लगे कि जिसकी कमाई आप पे हलाल नहीं है। तो ये बैंक पे एक वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट होती है, उसके ऊपर ग्रेटर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर द इस्लामिक बैंक इट मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट बिकमिंग प्रोमिनेंट। और इसमें ये होता है कि आप इस्लामिक बैंकिंग में मस्ट ये बेस कर रही होती है कि वो आपको जो है बताएं कि हमारा इंटरेस्ट प्रोमिनेंट जो है इसमें क्या है, और ये बगैर वजह के तो कोई भी काम नहीं करता। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, लाइक एचबीएल। एचबीएल में ये है कि एचबीएल टोटली कन्वेंशनल तो है, लेकिन उसने एक डिपार्टमेंट अपना ओपन किया हुआ है जो कि उसका इस्लामिक बैंकिंग का डिपार्टमेंट है, ठीक है? और बहुत से डिफरेंट अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, लाइक अमीन अकाउंट है आपका, और डिफरेंट बैंक्स हैं आपके जो टोटली इस्लामिक बैंकिंग बेस कर रहे हैं, जिनमें मिज़ान बैंक है, अल फलाह है, और डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट बैंक्स हो सकते हैं, ठीक है? आगे हम देखते हैं कन्वेंशनल बैंकिंग में। इन कन्वेंशनल बैंक द रिलेशनशिप also between customer and banker is nothing but debtor and creditors.
ये वही बात आ गई कि उसके अंदर तो आपका बिज़नेस पार्टनर का रोल आप प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन जब कन्वेंशनल बैंकिंग की बात आती है तो कन्वेंशनल बैंकिंग में आप एक डेटर और क्रेडिटर से ज़्यादा का रिलेशन आपका बैंकर के साथ नहीं होता, ना ही बैंक का आपके साथ होता है। आपका काम है जस्ट आप लोन लेने गए हैं, देन बैंक ने आपको लोन दे दिया और दैट्स इट। ठीक है, वहाँ तक बैंक के मामलात ख़त्म हो गए। लेकिन जो इस्लामिक बैंकिंग है इसमें प्रॉपर इंस्पेक्शन होती है कि आप बैंक आपको एग्ज़ामिन करता रहता है कि जिस काम के लिए आपने हमसे लोन लिया था, आप उस काम में इसको जो है वो अ, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, यूज़ उस तरह से हो रहा है इसका या नहीं हो रहा। उसके बाद देखिए द बैंक डज़ नॉट हैव द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कस्टमर। अगर आप लोन लेते हैं, आपने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़नेस में आपको लॉस हो गया। बैंक आपसे ये स्टेटमेंट नहीं सुनेगा कि आपको बैंक जो है बिज़नेस में लॉस हो गया, इस वजह से आप लोन प्रीपे नहीं कर सकते या आप लोन को एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं। तो वो क्यों? क्योंकि वो आपकी जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपको प्रॉफ़िट हो या लॉस हो। उसके बाद है द कन्वेंशनल बैंक्स गिव ग्रेटर एम्फेसिस ऑन क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द क्लाइंट। वो आपकी क्रेडिट वर्थिनेस देखते हैं कि आप इस तरह से रिलायबल हैं या नहीं हैं कि वो आपको क्रेडिट दे सकें। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में ये चीज़ नहीं होती क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग बेस होता है, ठीक है? For interest-based banks, borrowing from money market is relatively easier. जी इंटरेस्ट बेस्ड जो है वो बैंक बारो करता है मनी मार्केट से जो कि उसके लिए रिलेटिवली इजी है एज कंपेयर टू इस्लामिक बैंकिंग। ठीक है, देन वी आर मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम लोग थोड़ा सा और डिफरेंस देखते हैं इसका ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। Participation partnership business is a fundamental function of the Islamic banking and the collection of deposits on the basis of profit sharing. It is found that Islamic bank perform activities. ठीक है, इसमें यही है कि आप जो है पार्टिसिपेशन होती है आपकी, पार्टनरशिप बिजनेस होता है जिससे आपको पता है कि अगर पार्टनरशिप बिजनेस है या कोई भी बिजनेस है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और बैंक भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी आपकी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखें कन्वेंशनल बैंकिंग लीडिंग मनी एंड गेटिंग इट बैक व्हेन इंटरेस्ट इज फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द कन्वेंशनल बैंकिंग। कन्वेंशनल बैंकिंग का फंडामेंटल फंक्शन जस्ट और जस्ट क्या है? इंटरेस्ट। क्योंकि उसने जिसकी मनी वो बैंक का अपना पैसा तो नहीं होता जो बैंक आपको एज अ लोन दे देता है, वो तो पैसा होता है जो बैंक के कस्टमर्स होते हैं, लाइक जिन्होंने सेविंग अकाउंट में रखवाया हुआ होता है या जिन्होंने बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ होता है, तो बैंक ने उनको प्रॉफिट देना होता है जिसे वो इंटरेस्ट है। ठीक है, क्रिएटिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड क्रेडिट कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। उसमें जो डिपॉजिट्स के कलेक्शन होते हैं वो किस बेस पे होते हैं? इंटरेस्ट बेस पे। ठीक है, ओके, यहाँ पे है कन्वेंशनल बैंकिंग। अब इसमें बेसिकली आप देखें अगर तो बैंक और क्लाइंट के दरमियान एक रिलेशनशिप शो करवाया गया है। ठीक है, बैंक और क्लाइंट का रिलेशनशिप एक डेटर और क्रेडिटर से ज़्यादा नहीं होता कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर। और अगर हम बात करें इस्लामिक बैंकिंग की तो इस्लामिक बैंकिंग में आप देखेंगे बैंक और क्लाइंट का रिलेशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज मनी, मीन्स उसमें हर चीज़ इन्वॉल्व होती है। उसमें मनी जो है वो एज एन आप कह रहे हैं कि एक एलिमेंट यूज़ होता है जो बैंक डायरेक्टली आपके साथ डील कैश में नहीं करता, लेकिन मनी प्रॉपर्टी हो सकती है आपकी, मनी आपकी कार हो सकती है, आपका घर हो सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती हैं। ठीक है, मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। इसमें है जी इस्लामिक गवर्निंग। इस्लामिक गवर्निंग की यही है कि आप प्रिंसिपल जो गवर्निंग है आपके, इस्लाम है, देन आपका अकीदा है, देन शरिया है एंड देन अखलाक है। ठीक है, इस्लाम बेसिकली आप सबको पता है कि इस्लाम है, देन उसके बाद हमारा अकीदा आता है, उसके बाद हम शरिया जिसको हम शरीयत बोलते हैं एंड देन अखलाक है जो हमारे हाउ टू मैनेज योर डेली रूटीन्स एंड हाउ टू मैनेज योर टॉक विद अदर पीपल्स। ठीक है, उसके बाद हम देखें फॉलोइंग आर द नेचर ऑफ डिपॉजिट्स इन इस्लामिक बैंक। हाँ जी, इसमें जो डिपॉजिट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं जो कि कन्वेंशनल बैंकिंग में होते हैं, जो करंट होते हैं और सेविंग होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें जो है उनकी नेचर चेंज करके सेविंग को मुदारबा रखा जाता है और करंट को कर्ज रखा जाता है। ठीक है, इनमें दोनों की नेचर को डिपॉजिट और इस्लामिक बैंकिंग में डिपॉजिट और इसकी नेचर को चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। जी इस्लामिक बैंकिंग की बात करें तो इस्लामिक बैंकिंग में क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुदारबा।
अच्छा, मैं मुदारबा का आपको एक थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँ कि मुदारबा में ये होता है कि एक पर्सन जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और जो दूसरा पर्सन है वो उसके अंदर बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है? रादर देन वो फीस चार्ज करता है लाइक अगर हम जैसे अ, हमारे पास कैश है या हमारे पास मनी है, हमारे पास इतने एसेट्स हैं कि हम उसे किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे इन्वेस्ट करें या कोई इलिटरेट पर्सन है या कोई बिज़नेस से रिलेटेड पर्सन नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो किसी ऐसे बंदे को हायर करेगा या किसी ऐसे बंदे को कहेगा कि तुम मुझे इस बिज़नेस की मैं इन्वेस्ट करूँगा और तुम मुझे सर्विसेज़ प्रोवाइड करो, देन मैं तुम्हें एक अच्छी अमाउंट जो है वो एज़ एन फी दूँगा। ठीक है? ये होता है मुदारबा। Mudarba is a special kind of partnership where one partner gives money to another, investing it in commercial enterprise. कि वो जो है वो किसी भी कमर्शियल में या जहाँ पे ये हो सकता है कि रिस्ट्रिक्ट कर दे, इसको आगे हम जाके बेसिक देखेंगे। मुदारिब होता है और जो मीन्स अपनी सर्विसेज दे रहा होता है, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है जी मुशारका। इट मीन्स अ जॉइंट एंटरप्राइज, ऑल द पार्टनर शेयर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द जॉइंट वेंचर। इसके अंदर ये होता है कि दोनों दो दो से ज़्यादा, चार से ज़्यादा डिफरेंट पार्टनर्स हो सकते हैं, लेकिन मुशारका में सबकी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है। ठीक है? इसमें सबको इन्वेस्ट करना होता है कि इस तरह मुदारबा की तरह नहीं हो सकता कि एक बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है एंड दूसरा सर्विसेज दे रहा है। नहीं, इसके अंदर ये होगा कि टोटली जितने भी लोग हैं वो सब अपना इन्वेस्ट करेंगे पैसा और देन उस पे जो है वो किसी बिज़नेस में या मिलके एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप वाला, कोई इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है? उसके बाद है जी गैम्बलिंग। इस्लामिक बैंकिंग डू नॉट टेक पार्ट ऑन एनी एक्टिविटी व्हिच इज़ बेस्ड ऑन गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मीन जुआ, ठीक है? जुए के पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो है वो इस्लामिक बैंकिंग परफ़ॉर्म नहीं करती या कोई भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेती जो जिसके अंदर जुए का फैक्टर मौजूद हो। लेकिन कन्वेंशनल बैंकिंग में अगर देखें तो वो रिबा बेस्ड मीन्स इंटरेस्ट बेस्ड है। It receive deposit from customer and they invest their money where one partner gives money to another for and earn profit but the bank give only interest to their customers. अगर बैंक आप देखा जाए तो बैंक जहाँ पे प्रॉफिट इन्वेस्ट करता है उस कस्टमर की मनी को, वहाँ से वो प्रॉफिट अर्न करता है, लेकिन वो कस्टमर को प्रॉफिट नहीं देता, वो उसमें से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कस्टमर को देता है। प्रॉफिट बेस्ड ऑल द इन्वेस्टर्स आर एबल टू बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस। कन्वेंशनल बैंकिंग में लॉस नाम का वर्ड जो है वो समझ लें कि है ही नहीं। इन्वेस्टर कभी भी लॉस में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है? उसने जो फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट that he decided with the bank is responsible to pay that amount or that percentage of interest rather than the bank have a loss in the business। इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? बैंक को लॉस हो रहा है, बैंक को प्रॉफिट हो रहा है, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। जो चीज ये क्या है, मेन इज लॉस, जो बैंक के लिए हो सकता है लेकिन इन्वेस्टर के लिए नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कन्वेंशनल बैंकिंग में कभी भी लॉस की तरफ नहीं जा सकते। बैंक इज रिस्पॉन्सिबल टू पे अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट that you decided on the time of the investment. When you invest money, you decided the ratio of the interest. Okay, then gambling, the acquisition of wealth through evil means, a participation in gambling prohibited. It will Muslim from the conventional product because that is the type of gambling. इसके अंदर जुए का फैक्टर मौजूद होता है। क्यों? जुआ यही तो है कि आपने पैसा लगाया, ठीक है? अब आपको पता है कि वो गलत कामों में इस्तेमाल होगा या हो सकता है, ठीक है? उसकी पार्टिसिपेशन गैम्बलिंग में हो सकती है, लेकिन गैम्बलिंग ऐसा एक अमल है जिसको इस्लाम ने सख्ती से ममनू करार दिया है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है? तर्क कर दिया गया है। तो अगर एक मुस्लिम है उसके लिए कन्वेंशनल प्रोडक्ट जो है वो इज अ टाइप ऑफ गैम्बलिंग। ओके, जज़ाकल्लाह। ओके गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है? देन वी आर
take a new video, new lecture on a different topic. And from in the next video, we start the topic of Mudarba, that is main topic of the Islamic banking. And then rather than we are discuss all the topics Mudarba, Musharka, and then Salam, all the topics that is included in Islamic banking we are covered. And till, thank you very much. Stay happy and stay blessed. Don't forget to subscribe my channel and like the video, make a good comment, and don't forget to press the bell icon.